हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। 2026 में हम आ चुके हैं और 2026 में रियल एस्टेट जो है गुड़गांव का अलग ही तरह से चलने वाला है। जैसा 2025 में चला, उम्मीद है उससे कुछ अलग हटके 2026 का रियल एस्टेट गुड़गांव का रहने वाला है। गुड़गांव का रियल एस्टेट को समझने के लिए अब हमें गांव के रियल एस्टेट को बिट्स एंड पीसेस में समझना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि गुड़गांव रियल एस्टेट में जो 4-5 माइक्रो मार्केट बनकर आई हैं, हमें उसको अलग अलग समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में इन अलग अलग माइक्रो मार्केट्स में अलग अलग तरह की सप्लाई रही है, अलग अलग तरह की डिमांड रही है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा कि 2025 में कहाँ पर कितनी सप्लाई रही थी और 2026 में कहाँ पर कितने लॉन्चेस आने वाले हैं। ये पिछले कुछ सालों में जो लॉन्चेस हुए हैं और इस साल जो लॉन्चेस होंगे, उनके बेस पे ही सिर्फ हम अपनी आगे की रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। आज जो मैं रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्ट्रेटजी मुझे पता है आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ब्रोकर्स की अपने क्लाइंट्स को जो बताएंगे रियल एस्टेट के बारे में, वो पिच बनने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आप लोगों को पता है कि रियल एस्टेट गुड़गांव का बहुत सारा ड्रिवन है एनआरआई से, तो जियो पॉलिटिक्स का भी इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा कि किस तरह जियो पॉलिटिक्स चलती है 2026 में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि 2025 में एक्सटेंशन रोड पे किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं हुई, और जबकि जो भी टोटल लॉन्च हुए उसकी हाफ सप्लाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे हुई। लेकिन अब एक्सटेंशन पे 2026 में एक के बाद एक बहुत सारे लॉन्चेस होंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही वो डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको वो देखना है कौन कौन से लॉन्चेस हैं, तो पिछले वीडियो में आप वो देख सकते हैं। मैं बात इससे आगे की करने वाला हूँ। आगे की बात मैं ये करने वाला हूँ कि जब ये लॉन्चेस होंगे तो आपके सामने हर तीसरा वीडियो ये बताया जाएगा कि ये लॉन्च ऑफ द ईयर है, आपको इसको ग्रैब कर लेना चाहिए, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन हर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और बाय करने के लिए नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। वही कुछ मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या और कैसे देख के कैसे अपनी आगे की स्ट्रेटजी बनानी है। एक्सटेंशन रोड की बात करें तो इसके आसपास हुड्डा के सेक्टर्स हैं, और एक्सटेंशन रोड पे भी बहुत सारे लोग लो राइज अपार्टमेंट में रहते हैं, हाई राइज में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन 2026, 2027 और 2028 तक एक भी पोजीशन नहीं आ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का। जी हाँ, यही इस वीडियो का मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ कि क्यों आपको एक्सटेंशन रोड पे इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो इन्वेस्टमेंट भी आपको कैसे सोच समझ के करनी है। एक्सटेंशन रोड के आसपास की बात करूं तो ग्रीनवुड सिटी है, साउथ सिटी है, सुशांत लूक है, निर्वाणा कंट्रीज़ है, और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि हुड्डा के सेक्टर से वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और गोलपुरुष रोड पे भी काफ़ी लोग रहते हैं जो अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड करना चाहते हैं, और जिन्होंने अपग्रेड करने के लिए एक्सटेंशन रोड पे जो पिछले साल में जो लॉन्च हुए 2025 से पहले, वहाँ बाय भी किया है और उसमें काफ़ी रीसेल भी हुई है। तो मान के चलते हैं कि जो पोजीशन 2028 के बाद आएगा उसमें 70% तो आपके एंड यूज़र आ चुके हैं, 30% इन्वेस्टर हैं जो एग्जिट करेंगे, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से काफ़ी इसमें रीसेल्स भी चल रही है, और जब रीसेल चल रही है तो उसमें एंड यूज़र प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। तो 2028 से पहले जहां एक भी सप्लाई नहीं है हाई राइज की, वहां पर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को सोच समझ के हमें वहां पर प्रॉपर्टी बाय करनी है। और 2026 का रियल एस्टेट भी 2025 की तरह है कि यहाँ पर भी 3 महीने 6 महीने वाला वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जिसमें आपने पैसे लगाए और आपको एग्जिट मिल जाएगा। यहाँ लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा उसको ही जाके फ्यूचर में फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मैं आपको आज 2026 से लेके 2031 तक बताऊं तो करीब सिर्फ 6000 अपार्टमेंट ही आपको यहाँ पर उनका पोजीशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि पिछले सालों में इतने लॉन्च हुए एक के बाद एक, पता नहीं कितनी सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। मैं आज स्पेसिफिकली एक्सटेंशन रोड की बात कर रहा हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहा। द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सप्लाई है, लेकिन उस सप्लाई के लिए भी बायर कहाँ से आएंगे उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो ओवर सप्लाई आपको बताई जा रही है द्वारका एक्सप्रेस पे, उसकी भी कहानी अलग से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगले 4 साल 5 साल 6 साल तक सिर्फ 6000 हाई राइज के अपार्टमेंट यहाँ पर उनकी सप्लाई होने वाली है, उनकी डिलीवरी मिलने वाली है, जिसमें से हम 50-50 का रेशो अगर मान के चलें कि 50% उसमें आज इन्वेस्टर हैं तो
3000 ही सप्लाई रह जाती है जो एंड यूज़र अपग्रेड करेगा, जो उसमें यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करेगा, उनके लिए सिर्फ 3000 ही अपार्टमेंट यहाँ मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, कुछ यहाँ पर लो राइज के भी प्रोजेक्ट हैं जिनमें अंडर कंस्ट्रक्शन काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बिरला का है, उसमें अडानी का है, उसके अलावा यहाँ पर अभी स्मार्ट वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है उसमें धीरे धीरे पोजीशन आने लगा है। एक आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा पारस का, और भी छोटे छोटे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पर फ्लोर्स बनाते हैं, उसकी भी मोटी मोटी सप्लाई ले लें तो 2000 अपार्टमेंट, 2000 फ्लोर वो मुश्किल से होंगे। तो 2031 तक सिर्फ 8000 ही अपार्टमेंट यहाँ पर होने वाले हैं, जिसमें से जैसा कि मैंने बताया 50% तो एंड यूजर्स ने बाय करे हुए, 50% उसमें इन्वेस्टर हैं। अब सिर्फ 4000 अपार्टमेंट हैं और साल कितने हैं आपके पास? 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, यानी 5 और 6 साल। 6 साल में सिर्फ 4000 अपार्टमेंट। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। बस आपको जब भी जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो बिल्डर को देख के, प्रोजेक्ट को देख के, लैंड पार्सल को देख के, पेमेंट प्लान को देख के, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी बाय करोगे तो आपको एक एंड यूज़र के तौर पे प्रॉपर्टी वो बाय करनी होगी। यही मैं आपको बताने वाला था कि सप्लाई तो यहाँ पर ना के बराबर है। इसलिए शुरुआत में मैंने वीडियो के यही कहा था कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को जो बताया जा रहा है कि पूरा की तरह क्रैश हो जाएगी या क्रैश हो चुकी है या उसमें सैचुरेशन आ चुका है, स्टैग्नेशन आ चुका है, उसको हमें बिट्स एंड पीसेस में देखना समझना होगा और उन माइक्रो मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पर अपॉर्चुनिटी अभी है। तो उसमें से एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने एक्सटेंशन रोड की है। यहाँ पर मैं आपको अब हर साल के हिसाब से एक एक करके बताता हूँ कि किस साल में कितनी यहाँ पर पोजीशन मिलने वाली है। हमने जो टाइम लाइन है वो रेरा के हिसाब से ली है। हम ये मान के चलते हैं कि चलो एक साल टाइम एक्स्ट्रा बिल्डर ले लेता है रेरा के हिसाब से, तो हम इस टाइम लाइन को एक साल कम कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2028 में रेरा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2029 है, बट हम एक साल पहले ले लेते हैं। 2028 में कितने अपार्टमेंट्स यहाँ पर डिलीवरी मिलने वाली है, कितनी सप्लाई होने वाली है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, और कौन कौन से प्रोजेक्ट में मिलने वाली है वो भी बता देता हूँ। टोटल नंबर मैंने आपको बता दिया है। अब एक एक करके हर साल कितनी सप्लाई होने वाली है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा सेक्टर 61 में पूरी अरावलीज की। 2023 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और 2023 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2 टावर इन्होंने लॉन्च किए थे। 324 अपार्टमेंट यहाँ पर थे, 3 BHK, 4 BHK के। 2 BHK की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री एक्सटेंशन रोड पे होने वाली है। क्यों 2 BHK अगर आपके पास है, आपको नहीं बेचना है। 2 BHK की स्कैरसिटी तो इतनी एक्सटेंशन रोड पे कि आप ढूंढने को जाओगे और आपको 2 BHK मिलेगा नहीं। इसलिए 2 BHK जिसके पास है और किस प्रोजेक्ट में है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस पूरी अरावलीज की पूरी डिटेल बता देता हूँ। इनका फेज़ 1 का इन्होंने रेरा लिया था, फेज़ 2 भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। फेज़ 2 के जो टावर ये लॉन्च करेंगे इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो उसमें मान लो 400 अपार्टमेंट होंगे और 324 पहले फेज़ में अपार्टमेंट थे, तो 700 अपार्टमेंट आपको 2028 में इसकी पोजीशन देखने को मिल सकती है। एक और प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, यहाँ पर 4S का औरम प्रोजेक्ट है। ये सेक्टर 59 और 63A में पड़ता है। ये भी 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 2024 में लॉन्च हुआ था। इसमें फर्स्ट फेज में 243 अपार्टमेंट लॉन्च हुए। तो 2028-29 में आपको इसका भी पोजीशन देखने को मिल सकता है। 700 अपार्टमेंट मैंने पहले बताए, 243 अपार्टमेंट मैं आपको अब बता रहा हूँ। आगे बढ़ लेते हैं, एक दो प्रोजेक्ट और है, फिर पूरे साल में कितनी आपको सप्लाइयाँ देखने को मिलेगी वो मैं आपको बताऊँगा। एक और प्रोजेक्ट है इमार अर्बन ओएसिस। रेरा के अकॉर्डिंग 2029 उसमें पोजीशन है, लेकिन हम 2028 ही मान के चलते हैं। और ये प्रोजेक्ट में अगर बात करूं, इसमें 4 टावर थे, 424 अपार्टमेंट थे, 2023 में लॉन्च हुआ था। और इसमें एक और फेज़ आया था, उसमें 101 यूनिट थी और 2 BHK। जी हाँ, यही मैं आपको बताना चाहता था कि इस पूरे एक्सटेंशन रोड पर सिर्फ 2031 तक 2 BHK में हाई राइज में ये 101 ही अपार्टमेंट की सप्लाई है। तो आपके पास ये गोल्ड माइन है। आपके जिसके पास भी 2 BHK है वो अर्बन ओएसिस में वो उसको संभाल के रखे, क्योंकि जब इसकी डिलीवरी आएगी और एक्सटेंशन रोड पे लोग 2 BHK ढूंढेंगे तो सिर्फ आपके पास में ये 2 BHK की यूनिट होगी और आप अपनी मर्जी का प्राइस कमांड कर पाओगे। तो 2028 की मैं आपको सप्लाई बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 1550 यानी 1550 अपार्टमेंट की ही डिलीवरी मिलने जा रही है 2028 में। अब 2029 की मैं बात कर लेता हूं। 2029 में
कितने अपार्टमेंट की सप्लाई मिलने वाली है और कहाँ कहाँ पर ये सप्लाई आने वाली है। एक और प्रोजेक्ट है एमआर का, एमआर एमारिश। ये 2024 में लॉन्च हुआ था। रेरा में इसकी टाइमलाइन 2030 दी हुई है, बट हम 2029 मान के चलते हैं, एक साल पहले डिलीवरी मिल जाए। 6 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और जिसमें 4 टावर 522 अपार्टमेंट आए थे, मोस्टली 3 BHK 4 BHK के अपार्टमेंट इसमें थे। उसके बाद बात करते हैं M3M एल्टीट्यूड की। ये सेक्टर 65 में गोल्ड स्टेट की ही लैंड पे ये प्रोजेक्ट है। 2.79 एकड़ में यहाँ पर 3 टावर 3 BHK और 4 BHK के ही यहाँ पर अपार्टमेंट थे। और टोटल अपार्टमेंट की मैं बात करूँ 342 अपार्टमेंट ये हैं, जिसकी पोजीशन आपको 2029 में मिलने वाली है। अब अगले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। अनंतराज का भी एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 63A में। 5.4 एकड़ में ये लैंड पार्सल था और 248 इसमें अपार्टमेंट है। 3 BHK 4 BHK के इसमें अपार्टमेंट थे। 2024 में लॉन्च हुआ। 2030 में रेरा की टाइमलाइन इसमें दी हुई है। हम 2029 में ही इसको पोजीशन मान लेते हैं इसका मिलेगा। और जितने भी प्रोजेक्ट मैंने आपको अब तक बताए हैं ये सारे ही सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 50% इसमें इन्वेस्टर है और बहुत सारे लोग एग्जिट करना चाहते हैं। तो हर प्रोजेक्ट में हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्री है। अगर आप इसमें कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मैंने दिया हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं। 2029 में और कौन कौन से प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिलने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बात कर लेता हूँ मैं एक्सटेंशन के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। मैं बात करूँगा DLF आर्बर की। DLF आर्बर 2023 में लॉन्च हुआ था और 2030 की इसकी रेरा टाइमलाइन है, लेकिन हम 2029 में ही मान लेते इसकी पोजीशन आएगी। 25 एकड़ का ये लैंड पार्सल था जिसमें 5 टावर आए थे। 1137 इसमें टोटल यूनिट लॉन्च हुई थी। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात करूंगा, वो है गोदरेज एरिस्टोक्रेट। सेक्टर 49 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 9.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है। 2023 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। टाइमलाइन 2030 की दी हुई है, बट हम 2029 में इसकी पोजीशन मान के चलते हैं। 728 यूनिट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे जिनकी पोजीशन 2029 में होगी। इसके साथ साथ कॉन्शियंट द रिजर्व सेक्टर 62 में एक प्रोजेक्ट था। 4.8 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया था। 4 टावर 240 यूनिट्स। तो 2029 में आपको 3027 टोटल हाई राइज के अपार्टमेंट की डिलीवरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको 2028 का बताया, अब 2029 का बता देता हूँ। इसके बाद 2030 का मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर उस साल में कितनी आपको डिलीवरीज देखने को मिल सकती हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में ये डिलीवरी आने वाली हैं। 2030 में एक प्रोजेक्ट है तारकेश्वर प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ। 6.95 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया। 5 इसमें टावर 2 कोर अपार्टमेंट 386 टोटल यूनिट 3 BHK एंड 4 BHK। इसका पोजीशन रेरा की जो टाइमलाइन है 2031 दी है, हम 2030 मान के चलते हैं। 2031 की एक और टाइमलाइन है। अगले प्रोजेक्ट की बात करूंगा, ये प्रोजेक्ट है सिल्वर ग्लेड द लेगेसी। 10.4 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया। 9.9 एकड़ का इन्होंने फेज 1 का रेरा लिया। 4 टावर इन्होंने लॉन्च करे। 341 अपार्टमेंट 3 BHK 4 BHK। अब तक मैंने जितने भी आपको प्रोजेक्ट बताए हैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था अर्बन ओएसिस, उसमें एक ही टावर था 2 BHK का। अदरवाइज 3 BHK 4 BHK की ही सप्लाई है, 2 BHK की कोई सप्लाई नहीं है। फिर से मैं इसको रिएट्रेट करूंगा कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं रीसेल में। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं रीसेल में जाने के लिए तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा 2026 में कौन कौन से प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं, क्या लैंड पार्सल है, क्या प्राइसिंग है, सारी डिटेल हमारे पास है। आपको हम बहुत ही कैलकुलेशन करके आपकी फंड्स को समझ के, आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के, आपका इन्वेस्टमेंट का क्या हॉराइजन है, हर चीज़ को समझ के आपके साथ बैठ के हम बताएंगे कि वो प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं आपके लिए हैं भी या नहीं है। तो इसलिए अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो एक बार हमसे ज़रूर कंसल्ट करें, बात करें, क्योंकि जो डेटा हमारे पास है वो शायद बहुत कम लोगों के पास है। डेटा ड्रिवन हम काम करते हैं और डेटा के बेस पे ये बताते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो होगी और किस तरह से ग्रो होगी। अगले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं 2030 में और किसकी पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। एक और प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड द एडिशन 66 सेक्टर में ये प्रोजेक्ट है। ये 10.7 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 6 टावर 956 इसमें यूनिट। इसके भी टाइमलाइन 2031 बताई हुई है, बट हम 2030 मान के चलते हैं। तो 2030 में
सिर्फ और सिर्फ 1683 अपार्टमेंट्स की आपको पोजीशन या डिलीवरी मिलेगी। तो 2026 से लेकर 2030 तक, 2030-31 तक, यानी 5-6 साल तक सिर्फ और सिर्फ 6200 के आसपास अपार्टमेंट है हाई राइज में जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और 2000 और मैं ऐड कर लेता हूं, जैसे मैंने पहले बताया था लो राइज के, तो 8000 की सप्लाई है। 5 साल में 3 करोड़ की पॉपुलेशन दिल्ली की भी है और 20 लाख की पॉपुलेशन, 25 लाख की पॉपुलेशन आपकी गुड़गांव की भी है। बहुत बड़ा एनआरआईज का भी बेस है और पैन इंडिया से लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो अब आप जब भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए निकलें, इस डेटा को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको कहाँ प्रॉपर्टी बाय करनी है, किस तरह से प्रॉपर्टी बाय करनी है। और आप जब भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए निकलें, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पॉपुलेशन का चंक बता रहा हूँ। हर कोई वो प्रॉपर्टी बाय नहीं करेगा, उसमें से 0.5% लोग भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे। तो आप समझ सकते हैं जिन्हें रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए होगी, यहाँ पर सप्लाई की कितनी मारामारी है। और इस साल लॉन्चेस होंगे, वो भी आप लगा के चलो, जिनकी 6 से 7 साल की टाइमलाइन होगी। तो 26 में जो लॉन्च होंगे वो 2032-33 में जाके उनका पोजीशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको पोजीशन बताए हैं उनके साथ ही इनका पोजीशन हो जाएगा और ओवर सप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और लैंड पार्सल भी बहुत ही कम है एक्सटेंशन रोड पे, और हैं भी तो वो इतने महंगे हो चुके हैं कि जिन बिल्डर्स के पास पहले से लैंड है वही प्रोजेक्ट ला सकते हैं। बाकी बिल्डर्स को वो लैंड बाय करके प्रोजेक्ट लाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनको जो वो प्राइस रखेंगे शायद वो प्राइस आप एक्सेप्ट ना करें। तो ये जो डेटा हम आपके सामने लेके आए हैं, ये आपकी एक समझ बढ़ाने के लिए और आप कैसे इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, कैसे रियल एस्टेट में अपनी प्लानिंग करनी है, उसके लिए लेकर आए हैं। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बार हमारे साथ ज़रूर बैठिए, अपनी सेवा का मौका हमें ज़रूर दीजिए। हम बताएंगे कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है और आपको क्यों वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और बाकी जगह आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो भी हम बताएंगे आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और इसी तरह डेटा पैक्ड वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। इससे पहले भी 2025 में टोटल कितनी सप्लाई हुई वो हमने बता दिया, 2026 में कितने लॉन्चेस हुए वो बता दिया, और पिछले 3-4 साल से हम लगातार ये बताते आ रहे हैं। तो अगले 4-5 साल में कितनी सप्लाई होनी है, पिछले 4-5 साल में कितने लॉन्चेस हुए, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास है। उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको कहाँ पर और किस तरह से प्रॉपर्टी बाय करनी है। फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करने से पहले आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप फॉरवर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।